वेलकम बैक गाइस इन अनदर वीडियो। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर हमारा 11 है न्यू, जो साइंस की न्यू बुक है एक्सप्लोरेशन, उसमें चैप्टर ये हमारा 11 है रिप्रोडक्शन, हाउ ऑर्गेनिज्म या हाउ लाइफ कंटिन्यू। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 रिप्रोडक्शन हाउ लाइफ कंटिन्यू। ठीक है, सारी सीरीज हम कवर करेंगे, इसमें सारा डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर को। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, उसको हमने कवर कर लिया है, उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे पड़ी हुई है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा आपको। और जो टिश्यू है हमने वो भी पूरा पढ़ लिया है अच्छे से। ठीक है, उसकी भी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, क्या होता है रिप्रोडक्शन ये। ठीक है, क्या आता है पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तो क्या होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है अपनी जैसी ही, ठीक है, अपने जैसे ही और लोग क्रिएट करना या प्रोड्यूस करना, उसको बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन। ठीक है, अपने जैसे ही क्या करना, नए ऑर्गेनिज्म या नई लिविंग बींग्स अपने जैसे ही क्रिएट करना या प्रोड्यूस करना, उसको बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन। ठीक है, और अभी अच्छे बिल्कुल साइंस की लैंग्वेज में समझेंगे। जैसे ये कोई ह्यूमन ही हुआ, ठीक है, इसने रिप्रोड्यूस किए, हो सकता है 2 ऑर्गेनिज्म करे, 3 कर दे, कितने भी कर सकता है। ठीक है, फिर उसने कुछ प्रोड्यूस किया रिप्रोडक्शन करके, फिर उसने कुछ, फिर उसने कुछ। ठीक है, तो ये क्या बनता है, उससे लाइफ कंटिन्यू रहती है उससे। ठीक है, देखते हैं इधर, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड। रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो प्रोड्यूस करते हैं क्या, न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, न्यू इंडिविजुअल्स वो प्रोड्यूस करते हैं ऑफ देयर ओन काइंड, बिल्कुल अपने ही जैसे। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स हुए, ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको प्रोड्यूस किया, ठीक है, अपने पेरेंट्स की तरह ही तो तुम, फिर उसके बाद तुम पेरेंट्स बन जाओगे, तुम अपने बच्चे को प्रोड्यूस करोगे। ठीक है, तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके द्वारा जो लिविंग बींग्स हैं, सिर्फ ना कि प्लांट पेरेंट्स, ठीक है, कोई प्लांट हो सकता है, ठीक है, प्लांट्स करते हैं रिप्रोडक्शन, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हो गया, ठीक है, एनिमल्स हो गए, तो वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे ही नए इंडिविजुअल्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है, इन सिंपल वर्ड रिप्रोडक्शन को समझेंगे, रिप्रोडक्शन मीन मेकिंग न्यू ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट करना बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे। ठीक है, जैसे ये तो हो गया ह्यूमन का एग्जांपल। जैसे कोई प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट्स रिप्रोड्यूस करेगा तो क्या करेगा, अपने जैसे ही प्लांट्स को क्रिएट कर लेगा वो। कोई एनिमल है, ठीक है, एनिमल प्रोड्यूस करेगा रिप्रोडक्शन करके, तो क्या करेगा, अपने जैसे ही एनिमल्स को क्रिएट कर लेगा, प्रोड्यूस कर लेगा। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन मीन्स मेकिंग न्यू ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। रिप्रोडक्शन का मतलब है अपने जैसे ही न्यू ऑर्गेनिज्म बनाना, मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म बनाना अपने पेरेंट्स जैसे। ठीक है, वाई इज रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट होता है रिप्रोडक्शन। अब देखो, कंटिन्यू द स्पीसीज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, क्या करता है, कंटिन्यू करता है, मतलब जनरेशन को बनाए रखने के लिए। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स हुए, ठीक है, उनकी वजह से आए तुम लोग, ये रहे तुम, ठीक है, अब तुम्हारी वजह से और नए बच्चे आएंगे जिनके तुम पेरेंट्स बनोगे, ठीक है, फिर उनकी वजह से और बच्चे आएंगे, तो ये क्या है, एक जनरेशन चलती जाएगी। अगर तुम यहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स रिप्रोड्यूस ही नहीं करते तो तुम तो यहाँ पे आते ही नहीं, और तुम्हारी जो जनरेशन है वो सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स, तुम तो होते ही नहीं, मतलब तो जो यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वहीं तक उनकी जनरेशन वो आगे एंड हो जाती है। ठीक है, अब तुम करोगे ऐसे, वो पीछे वाले, मतलब जब एज हो जाएगी उनकी तो वो डेड हो जाएंगे, ठीक है, फिर आगे वाले प्रोड्यूस करेंगे और करेंगे, फिर आगे वाले चलते रहेंगे, पीछे वाले डेड हो जाएगी। तो ये कहता है इसे जनरेशन बनी रहती है, जनरेशन बढ़ती रहती है। इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ए स्पीसीज, और क्या करता है, नंबर इंक्रीज करता है एक स्पीसीज के। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिज्म के, ये एक पर्टिकुलर स्पीसीज है उसके ऑर्गेनिज्म के नंबर इंक्रीज करता है। प्रिवेंट ए स्पीसीज फ्रॉम बिकमिंग एक्सटेंट, मतलब एक स्पीसीज को एक्सटेंट होने से बचाता है। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पे रिप्रोड्यूस ना करते, ठीक है, ना तुम बनते, ना तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे चिल्ड्रंस, ना उनके चिल्ड्रंस के चिल्ड्रंस, कोई नहीं बनता, और जो यहीं पे जो ये तुम्हारी जो जनरेशन ये यहाँ पे क्या हो जाती, एंड हो जाती, और तुम आगे आते ही नहीं। मतलब अब हम रिप्रोड्यूस कर, अगर ये रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, कर लेंगे, करेंगे वैसे तो जरूर,
ठीक है, रिप्रोड्यूस करें, इनकी वजह से तुम्हारे अगर रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तुम्हारी जो जनरेशन है वो एक्सटेंट नहीं होगी, वो जनरेशन आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और क्या कहते हैं, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उनको पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करता है कौन, रिप्रोडक्शन। जैसे जो तुम्हारे हेयर्स का कलर है, ठीक है, मैच कर सकता है तुम्हारे पेरेंट्स से, ठीक है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, तुम्हारी आइज़ का कलर, तुम्हारा स्किन कलर, ठीक है, तुम्हारा हेयर कलर, तुम्हारा बॉडी टोन, ये सब तुम्हारे पेरेंट्स से मैच कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो इनको क्या बोलते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो तुम्हारे पेरेंट्स से तुम में ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल देख लें। द ह्यूमन प्रोड्यूस अ बेबी, जो ह्यूमन है, ठीक है, वो क्या करता है, एक बेबी को प्रोड्यूस करता है। अ काव प्रोड्यूस ए काफ, जो काव है वो प्रोड्यूस करती है एक काफ, और जो एक मैंगो ट्री है वो प्रोड्यूस करता है एक मैंगो ट्री को। ठीक है, दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है, सब रिप्रोडक्शन के। अगर जो ह्यूमन्स हैं वो रिप्रोड्यूस ना करें तो ये बेबी तो आएगा ही नहीं। अगर ये काव रिप्रोड्यूस ना करे तो ना काफ आएगा, अगर ये मैंगो रिप्रोड्यूस ना करे तो ना और मैंगो ट्री आएगा। ठीक है, तो ये मैंगो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, काव यहीं पे ख़त्म, और ये ह्यूमंस यहीं पे ख़त्म। तो फिर क्या होगा, एक टाइम पे ये सब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, सब विलुप्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे सब। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। जो हमारा रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ इसलिए ज़रूरी, एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है बस, बट इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। ठीक है, सर्वाइवल और कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। किसके लिए ज़रूरी है वो, एक सर्वाइवल के लिए, सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं है ज़रूरी, ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए और कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, मतलब एक स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनाए रखने में। ठीक है, एक स्पीसीज को कंटिन्यू अर्थ पर या जो हमारे जो कहीं पे भी उसको बनाए रखने में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन इंडिविजुअल ह्यूमन कैन लिव विदाउट रिप्रोड्यूसिंग, जो ह्यूमन्स है विदाउट रिप्रोड्यूसिंग के तो रह सकता है, बट इफ़ नो ह्यूमन रिप्रोड्यूस द ह्यूमन स्पीसीज वुड इवेंचुअली डिसअपियर। अगर कोई ह्यूमन रिप्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो ह्यूमन जो स्पीसीज है वो तो डिसअपियर ही हो जाएगी, मतलब एक्सटेंट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, बचेगी ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, तो ये किस लिए ज़रूरी है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज के लिए ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन अब टू टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसको हम आगे समझेंगे अभी। वन लाइनर एग्जाम समझ लेते हैं, एग्जाम आंसर। Reproduction is the biological process by which living organisms produce new individuals of their own kind, ensuring the continuity of their species। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें, एक कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यूट्यूब कम्युनिटी से हमारे जुड़े रहें। ठीक है, और भी हम सारी 9th की, 10th की, 11th 12th सारी बायोलॉजी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं पार्ट्स में विद ईजी लैंग्वेज में। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।